दगड़ियों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। भोर की लालिमा आज होगरा गांव में फैल चुकी है और रात्रि अलखनाथ की पूजा दिखाऊंगा। यह सुबह का वक्त है। तब तक आसपास के नज़ारों को मैं आपको दिखाता हूँ। कितना शानदार और विहंगम दृश्य है इस गांव का। रात के मेले की तैयारियां होने लगी हैं। शानदार अलखनाथ जी का मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है। पताकाएं लगी हुई हैं, तोरण द्वार सजे हुए हैं और लोग भारी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और आज इस महापूजा में उपस्थित होकर सभी भगवान अलखनाथ जी के प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और स्थानीय रीति रिवाजों के साथ ढोल, नगाड़े, मसक बीन, झांझरी और अनेक पहाड़ी यंत्रों, वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर विशाल जन समुदाय उपस्थित है। दगड़ियों, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, क्या कहूँ। ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में बहुत ही कम देखा है। ऐसी संस्कृति, मुझे गर्व है कि मैं उत्तराखंडी हूँ और उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ हैं और विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं। विभिन्न प्रकार की पूजाएं अर्चनाएं की जाती हैं। उसी पूजा अर्चना का एक रूप यहाँ मैं देख रहा हूँ। मंदिर प्रांगण के बाहर विशाल पवित्र धुनी जली हुई है और इस पवित्र धुनी में लोग अपनी पूजा अर्चना अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ के लोक पर्वों में एक सबसे बहुत ही अच्छी बात जो देखने को मिलती है वो है पूजा के माध्यम से प्रकृति के प्रति यहाँ के लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें बचाने का प्रयास भी करते हैं। और इसी की एक अवधारणा है कि यहाँ वनस्पतियों को, पेड़ों को, जंगलों को बचाने के लिए लोग देवी को समर्पित कर देते हैं ताकि इन वनों को कोई अपने निजी उपयोग के लिए और अपने फ़ायदे के लिए न काट सके। और इस धुनी के आसपास आप देख रहे हैं मानो सारा देवलोक उतर आया हो भगवान की पूजा के लिए। भगवान श्री राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी, हनुमान जी और इसके अलावा रावण कुल के राक्षसगण भी सभी आज अपने आराध्य देव भगवान शिव जी के एक इस रूप, मनोहारी रूप की पूजा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं तरह तरह के स्वांग भरकर, कोई हनुमान जी के रूप में है, कोई अन्य रूपों में, कोई ऋषि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के रूप में। तमाम ऋषि मुनिगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं जो ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं मानो साक्षात देवलोक के सारे देव धरा पर उतर आए हों। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दगड़ियों। ऐसा दृश्य आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। एक बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि मैं इतनी मेहनत के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। विकलांग होने के बावजूद, चलने की दिक्कत होने के बावजूद मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कम लाइक आ रहे हैं, बहुत ही कम शेयर हो रहे हैं और सब्सक्राइबर भी उतनी अपेक्षा के साथ नहीं बढ़ रहे हैं मेरे। पता नहीं क्या कमी है। दगड़ियों, अगर आपको कोई कमी महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उन कमियों में को सुधार सकूं। दगड़ियों, आप देख रहे हैं कितना मनमोहक दृश्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है इस दृश्य आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं हिरन चित्तल डांस। यानी कि कोई कलाकार, ग्रामीण कलाकार हिरन और चित्तल का रूप लेकर स्वांग धरकर इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए आता है और वह अपने मनोहारी और आँखों को शीतलता प्रदान कर देने वाले ऐसे मनोहारी नृत्य का यहाँ प्रस्तुतिकरण करता है। दोस्तों, यह एक संदेश भी है कि यहाँ मैंने जैसा कि पहले बताया था कि यहाँ के लोग बड़े ही प्रकृति के प्रेमी होते हैं और प्रकृति के कण कण में देवताओं का वास मानते हैं। इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। इस हिरन चित्तल में भी उन्हें देवताओं का वास नज़र आता है और ज़रूरी भी है। इसी बहाने वो संरक्षित प्रजाति के इन चित्तलों और हिरणों की रक्षा का भी संदेश देते हैं जो यहाँ के स्थानीय
निवासियों का प्रकृति प्रेम और पशु प्रेम भी दर्शाता है। दगड़ियों, अब बड़ा ही मनोहारी और रोमांचकारी दृश्य उत्पन्न हो रहा है। देखिए, हिरन चितल डांस कितना शानदार है, अद्भुत है, लाजवाब है, बहुत ही शानदार अद्भुत नज़ारा है। दगड़ियों, असल में मैं पिछले एपिसोड में आपको बताया था, पिछली इस यात्रा की कड़ी में मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि इस पूजा को खुदा पूजा कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। दरअसल बात मुग़ल कालीन है, जब मुग़लों का शासन था तो यहाँ के लोग पूजा करने से यानी जजिया कर वगैरह और तमाम प्रतिबंधों से डरे हुए थे। तो जब भी मुग़ल सैनिक यहाँ पे आते थे तो ये लोग यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनके द्वारा यह पूछे जाने पर कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन ग्रामवासियों का जवाब होता था कि हम खुदा की पूजा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो अलखनाथ महादेव की पूजा कर रहे होते थे। और उन सैनिकों के चले जाने के उपरांत उस जो फोटो को छुपाकर या जो सांकेतिक मूर्ति को छुपाकर वो लोग पूजा करते थे, उस पूजा को पुनः उस मूर्ति को पुनः बाहर कर लिया करते थे। इसी से यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यह महापूजा रात्रि में ही यानी छुपाकर यानी बिना किसी को दिखाए संपन्न होती है। बहुत ही शानदार चीतल डांस यहाँ पे देख रहे हैं आप, हिरन डांस देख रहे हैं, और यह भी आप समझ गए होंगे कि इस पूजा का नाम खुदा पूजा क्यों पड़ा। दरअसल खुदा पूजा या ईश्वर की पूजा बात तो एक ही है। उस परमपिता परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, उसकी नज़र में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन एक जो व्यावहारिक सत्ता की हनक थी और सत्ता का डर था वो लोगों में स्वाभाविक है कि उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं उद्वेलित करता रहा होगा। खैर, वो बीते ज़माने की बातें हैं और इन सब बातों के बीच में यह प्रसंग जरूर आ गया, तो मैंने आपको यह बताया कि वास्तव में यह खुदा पूजा नाम जरूर है, लेकिन अलखनाथ महादेव जी के रूप की पूजा होती है। और इसके साथ ही माता रानी का यहाँ निवास है, माँ नंदा और सुनंदा का, उसका भी मंदिर मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। और वहाँ जो दिन में अष्टमी के दिन पूजा हुई थी वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो उसका भी मंदिर है। और इसी बहाने से 9 साल के बाद लोग अपने आराध्य की यहाँ पूजा करते हैं, अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं। और सभी छोटे बड़े, मायके के, ससुराल के, अपने घर के कुल देवी देवताओं की सभी पूजा को संपन्न करने के बाद अंत में महापूजा होती है, जिसे खुदा पूजा कहते हैं, जो अलखनाथ जी के मंदिर में होती है, यानी अलखनाथ महादेव जी की पूजा। और वैसे भी हिमालयी क्षेत्र शिव और पार्वती का आवास है, माँ नंदा सुनंदा का आवास है। तो शिव के बिना शक्ति कहाँ और शक्ति के बिना शिव कहाँ। तो इसलिए यहाँ माता का भी जो है जिसे हुंकारा माता के नाम से जाना जाता है, जो माँ नंदा और सुनंदा हैं, उनका भी मंदिर यहाँ पे है। बहुत ही शानदार दृश्य है। देखिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी यहाँ आए हुए हैं और अपने इष्ट भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और यहाँ के स्थानीय कलाकार स्वांग धरकर जिस तरीके से यहाँ कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। अब इतना अद्भुत नज़ारा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या वर्णन करूं। दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि आप ज़रूर आइएगा अगले 9 साल बाद फिर जब पूजा होगी। यह पूजा अपने आप में अलौकिक है, आप ज़रूर इसे देखने आइएगा। देखिए कितने लोग बेसब्र हैं, कितने व्यग्र हैं इस पूजा में शामिल होने के लिए, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और इधर छोलिया नृत्य हो रहा है, ये चांचरी लगी हुई है। और यहाँ स्थानीय निवासी जो पिछले सीजन में धान का काम, धान की कटाई, मड़ाई और सोयाबीन की कटाई, तमाम राजमा वगैरह जो भी यहाँ पे फसल होती है उसकी कटाई करने के बाद, गेहूँ बुआई करने के बाद ये आराम का वक्त है और किसानों के लिए एक सुखद क्षण बिताने का वक्त है, जिसे वो हंस खेल कर यहाँ बिताना चाहते हैं। और मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि कितने कर्मठ और कितने संघर्षपूर्ण पहाड़ सा जीवन जीने के बाद भी पहाड़ के लोग कितने खुश हैं, कितने उमंग से यहाँ पे इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। कई दिन हो गए हैं आज इनको, 3 से 4 दिन लगभग मैं देख रहा हूँ। यहाँ मुझे आज चौथा दिन है। मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने घर का काम भी निपटा रहे हैं, अपने
गाय भैंस भेड़ बकरी अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर पूजा में इतने व्यग्र हैं, इतने व्यस्त हैं। और फिर हर घर में काफ़ी मेहमान आए हुए हैं, एक एक घर में 10-10 12-12 मेहमान आए हुए हैं। उन मेहमानों की आवभगत भी करनी है, पूजा में भी सम्मिलित होना है। देखिए कितना शानदार दृश्य रात्रि का है ये। और रात्रि में आज ये महापूजा हो रही है। इस महापूजा की समाप्ति के बाद महाभोग का आयोजन होगा और उसके बाद पाया देवता अपने घर को वापस जाएंगे। तो दगड़ियों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके हमें सहयोग करो।